7 साल की मासूम से दुष्कर्म, फिर मासूम की मुंह दबाकर बेरहमी से हत्या। इतने से भी मन न भरा तो बच्ची के शव पर तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। 19 अक्टूबर 2022 को कैथल थाना में एसपी मकसूद अहमद अपने पूरी टीम के साथ में मौजूद थे। शाम के 5 बजे के आसपास में सब टीम जितने भी पुलिस वाले थे सब एक चाय की चुस्की लेने के चक्कर में पड़े हुए थे। लेकिन तभी कुड़ाल गांव का एक शख्स वहां पे पहुंचता है, अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एसपी से बोलता है। तो एसपी साहब वहां पे बोलते हैं कि ठीक है, आप अपना रिपोर्ट जो है आप जाकर दर्ज कराइए, मैं देखता हूं। रिपोर्ट दर्ज कराने वाला इंसान कुड़ार गांव का हरी रहता है। हरी एक साधारण परिवार का रहने वाला जो अपने काम धंधा के लिए बाहर जाकर कमाता था। लेकिन उस दिन वो रिपोर्ट दर्ज कराने आया कि मेरी जो 7 साल की बच्ची है मैक्सिमम 12-1 बजे से मेरे घर वापस नहीं आई है, क्योंकि अक्सर वो अपने पड़ोसियों में खेलने चली जाती थी। जो एसपी होते हैं यहाँ पे हम उनका सीधा नाम लेंगे एसपी, क्योंकि डायरेक्ट लंबा नाम लेने से कुछ टाइम का इफ़ेक्ट हो जाता है, तो मैं सीधा उनका नाम एसपी ही लूँगा। तो एसपी साहब इस चीज़ को बहुत गौर से सुन रहे होते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या क्या लिखवा रहे हैं। फिर एसपी साहब वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं कि क्या ऐसा सिचुएशन है। तो हरी वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, हमारी जो बच्ची है वो शाम के 12-1 बजे के आसपास से घर से खेलने गई थी और रिटर्न वापस नहीं आई है। एसपी साहब वहाँ पे अपनी पूरी टीम को लेकर कुड़ार गांव पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ के आसपास के घरों में, जंगलों झाड़ियों में, स्कूलों में अनेक तरह के तलाश किया जाता है, लेकिन उस बच्ची का कहीं पता नहीं लगता है। रात हो जाती है, पुलिस वहीं पे अपनी जो अभियान होता है सर्च अभियान बंद कर देती है। वहाँ से पूरी टीम सुबह 6 बजे के आसपास में कुड़ार गाँव पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद में कुछ गोताखोरों के लेकर आया जाता है, कुछ गाँव वाले के साथ में पूरी अलग अलग टीम बनाकर उस बच्ची की तलाश की जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे जब तलाश जारी रहता है, लेकिन उस बच्ची का कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद में एक जो टीम होती है जो वहाँ के पास में एक फील्ड होता है, उस फील्ड के अपोजिट में एक जंगल होता है छोटा सा, उस जंगल के पास में जब जाती है इस टीम, तो टीम को ऐसे महसूस होता है पुलिस वाले को कि यहाँ पे जो है ना कोई आग लगाया है। और अभी आग जो है कि सुनग ही रहा था, क्योंकि कुछ जंगलों में आग लगा हुआ था। लेकिन पुलिस वाले जब अंदर जाते हैं, उसे देखते हैं, तो पुलिस वाले देखकर हैरान हो जाते हैं और जितनी जल्दी हो एसपी साहब को वहाँ बुलाकर और पूरी टीम को खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसी 7 साल की बच्ची की लाश अर्ध जली हुई पड़ी हुई थी। लास्ट में उस बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए उठाकर भेज दिया जाता है। वहाँ पे हरी भी पहचान जाते हैं कि हमारी बच्ची है, गांव वाले भी बोलते हैं कि हाँ ये हरी की ही बच्ची है। उसके बाद में जब पोस्टमार्टम के लिए उस बच्ची को भेजा जाता है और जो रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट को सुनकर और पढ़कर एसपी और आसपास के लोग खुद दंग हो जाते हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में रहता है कि उस 7 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत किया गया था। उसके बाद में उसका गला दबाकर मार दिया गया था। सबूत मिटाने के लिए उस बच्ची को जला दिया गया था। तो आखिर दोस्तों उस बच्ची को वहाँ तक लाया कौन और लाने वाला शख्स आखिर था कौन, चलिए आज जानते हैं इस पूरी क्राइम हिस्ट्री में। जब इस क्राइम के बारे में वहाँ के पत्रकार को मालूम चलता है तो बड़े बड़े पत्रकार और गाड़ियाँ भी वहाँ पे आ जाती है। कुछ आसपास के जितने भी डीएसपी कलेक्टर होते हैं सब पहुँच जाते हैं उस कुड़ार गाँव में। वहाँ से और जो केस होती है मजबूत बनते चली जाती है, क्योंकि एक 7 साल की बच्ची के साथ में हैवानियत करना सबसे बड़ा ये क्राइम था, क्योंकि उस हैवानियत करने वाले को पकड़ना सबसे वहाँ ज़रूरी था। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे अपनी टीम को और कुछ गुप्तचरों को लगाना चालू कर देती है और सर्च करना चालू कर देती है। लेकिन 2-3 दिन बीत जाता है, कुछ मालूम नहीं चलता है कि आखिर जिसने वो क्राइम किया था वो है कौन। वहाँ के आसपास में जितने भी गांव वाले होते हैं कुछ लोग मिलकर पुलिस वाले पे इल्ज़ाम भी लगाना चालू कर देते हैं कि पुलिस जो है ना इस केस में लापरवाही बरत रही है। वहाँ पे जो एसपी मकसूद अहमद होते हैं वो समझ जाते हैं कि जल्द से जल्द उस आरोपी को नहीं पकड़ा गया तो हो सकता है कि सिचुएशन यहाँ पे बिगड़ जाए। फिर एसपी साहब एक बात बोलते हैं अपने पुलिस वाले से कि क्या जहाँ पे जिस क्राइम स्पॉट पे उस बच्ची की लाश मिली थी उसके आसपास में घर तो है, और उसके बाद में वो बोलते हैं कि उसके जस्ट अपोजिट में एक पेट्रोल पंप भी है, तो क्यों ना पहले चलकर उस पेट्रोल पंप पे देखा जाए कि उससे पेट्रोल पंप का सीसीटीवी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब एसपी साहब वहाँ पहुँचते हैं
और पेट्रोल पंप वाले को बोलते हैं कि क्या आपका सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है। तो यहाँ के पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि हाँ मेरा कैमरा तो काम कर रहा है और आप चेक भी कर सकते हैं। जब एसपी साहब वहाँ पे उस सीसीटीवी फुटेज का चेक इन करते हैं तो उन्हें 1:45 पर उस बच्ची को किसी के साथ में जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब उस इंसान को पहचाना जाता है तो पुलिस वाले भी बिल्कुल वहाँ पे दंग हो जाते हैं कि हमने जिसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी 2-3 दिन से मेरे साथ में ही घूम रहा है। तो दोस्तों हम बता दें कि जो शख्स उस बच्ची को भला फुसला कर ले गया था वो और कोई नहीं, हीरा का जस्ट पड़ोसी पवन था। पवन जो ऑलरेडी पुलिस वाले के साथ में 2-3 दिन से ही सर्च करवा रहा था। वो भी बहुत इस चीज़ में लगा हुआ था ताकि पुलिस वाले को थोड़ी सी भी शक ना हो। पुलिस देर नहीं करती है और जाकर पवन को दबोच लेती है। जब पवन को पकड़कर थाने ले आया जाता है और जब उससे पूछताछ किया जाता है तो अपना सारा का सारा जुर्म कबूल कर लेता है। पवन अपने जुर्म में बताया कि जो बच्ची थी वो पवन के पास में रोज़ खेलने आती थी और 2 घंटे 3 घंटे खेलकर वो चली जाती थी। लेकिन 19 अक्टूबर को बच्ची जब पवन के पास में आई तो पवन कुछ नशीली पदार्थ खाया था और साथ में कुछ अश्लील वीडियो भी देखा था, जिसके वजह से पवन का जो दिमाग था वो वहाँ पे चेंज हो गया और उस बच्ची को बहला फुसला कर उस पार्क के जस्ट अपोजिट में ले जाकर उस बच्ची के साथ में घिनौना काम किया। और जब बच्ची चिल्लाने लगी, हल्ला करने लगी तो उसे गला दबाकर वहीं पे मार दिया। बच्ची तो मर गई थी, लेकिन अब पवन को यहाँ चैलेंज था कि अगर इस तरह से ये पड़ी रह गई तो हो सकता है कि सबूत की वजह से मैं पकड़ा जाऊं। फिर पवन क्या करता है कि घर पे आता है और आने के बाद में पेट्रोल लेकर जाता है और उसके बाद में उस बच्ची के ऊपर छिड़क कर आग लगा देता है। आग लगने की वजह से आसपास के लोग समझता है कि कुछ शरारती बच्चे होंगे जो जंगल में आग लगा दिए हैं, तो खास कोई उस पर ध्यान नहीं देता है और पवन वहाँ से घर पे आ जाता है। जब पवन अपनी पूरी क्राइम बताता है तो पुलिस वाले उसे वहाँ से सीधा कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में जहाँ पे उसके तरफ से एक भी वकील लड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कम से कम 10-12 वकील। उसमें 7 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी बेरहमी से हत्या करने के मामले में दोषी पवन को फांसी की सजा सुनाई गई। कैथल खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने एक ऐसा हैवानियत काम कर दिया था जिससे उसका फांसी होना तो लाजिम था। उसके बाद में कोर्ट में केस चलती है और वहाँ की जो कोर्ट होता है उसे फांसी की सज़ा सुना देती है। लेकिन यहाँ पर भी पवन को शकल पे थोड़ी भी मायूसी नहीं रहता है कि उसने क्या किया है। उसके बाद में पवन को जेल भेज दिया जाता है जहाँ वो अपने फांसी का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपके आसपास में रहते होंगे। आप अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए और आप सतर्क रहिए। मिलते हैं एक छोटा सा वीडियो नेक्स्ट में।